ভালোবাসি নাই স্যার, ভালোবাসি। ভালোবাসি আছি। ভালোবাসি का क्या मीनिंग होता है? মানে हम आपसे प्यार करते हैं। अच्छा ये होता है। कमाल की बात भाई, एग्जाम क्लियर होता है, भिवानी आकर चर्चे होते हैं कोटा सीकर के कमाल। डीजीजी कोई पॉसिबल नहीं है कि हम यहाँ पर खड़े हैं, अपने रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेट को, फैमिली को। रिस्पॉन्स आपको बच्चे बताएंगे। डीजीजी इक्वल टू डीजीजी इक्वल टू। और जब बात आती है अग्निवीर की ना, तो गिनती मतलब काउंटलेस हो जाओगे आप। भिवानी से लोग जाएंगे नहीं, बाहर के लोग आएंगे। महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, हिमाचल, हरियाणा, नो प्लस स्टेट। मैं डिस्ट्रिक्ट को भी चैलेंज कर सकता हूं सर, अगर किसी एकेडमी के अंदर मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और भिवानी के एक एकेडमी के पूरे हिंदुस्तान में चर्चे हैं, क्योंकि यहाँ पर चाहे बात कर लें कोटा, सीकर और दिल्ली की, उन बड़ी बड़ी एकेडमी को जिनके नाम बड़े हैं और जिनके रिजल्ट काफ़ी छोटे पड़ गए भिवानी की इस एकेडमी के आगे, क्योंकि यहाँ पर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यूपी, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा या फिर किसी भी स्टेट की, हिमाचल की, एमपी की, किसी भी स्टेट की बात कर लें, हर जगह से बच्चे आए। फिलहाल कैमरे पर एक बार दिखा दें मूवमेंट के साथ, और मैं खुद नहीं कह रहा, इनसे बात करूंगा और फिलहाल जानूंगा कि कहाँ कहाँ से हैं। तो सीधा अपने स्टेट का नाम बताएं एक बार, कहाँ से हैं? यूपी से। आप? यूपी से सर। आप? एमपी। आप? राजस्थान। हरियाणा, बिहार। 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 भाई देखिए, इस तरीके से पीछे किसी से बात करूंगा तो उड़ीसा, कोई वेस्ट बंगाल और कहीं कहीं के भरे हुए हैं। फिलहाल मैंने आपको दिखाया एक ट्रेलर, और ये ट्रेलर के असली डायरेक्टर फिलहाल मैं इनसे मिलवाने वाला हूँ। कोटा, सीकर, दिल्ली, देहरादून, सब हैरान है। भिवानी और ऐसी जगह में रह के एक छोटे से ग्राउंड में एक छोटी सी एकेडमी जो बड़ा नाम बन गई है। शायद किसी दिन मोदी भी यूँ कह सकते हैं मन की बात में कि भिवानी वाला ये कमाल कर रहा है भाई टीचर। सर भाई वो तो समय की बात है, बाकी जितनी बार भी कहा है ना शर्मा जी, वो करके दिखाया है। ये पहले भी कैमरे बोला था कि भिवानी से लोग जाएंगे नहीं, बाहर के लोग आएंगे, और ये इन बच्चों का विश्वास है। मैं स्टेट गिना देता हूँ एक बार, कहीं फिर लोग स्किप ना करें। मैं स्टेट गिना देता हूँ। महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, हिमाचल, हरियाणा, नो प्लस स्टेट। मैं डिस्ट्रिक्ट को भी चैलेंज कर सकता हूँ सर, अगर किसी एकेडमी के अंदर मिले। और इतने भरोसे के साथ, ये भरोसे के लिए बच्चे बताएंगे। और सिलेक्शन की आप फ़ोटो दिखा भी देना सबको। एनडीए में पहले परचम लहराया है, जेई के अंदर डिस्ट्रिक्ट टॉप करवाया है, एनडीए के अंदर सबसे अधिक सिलेक्शन दिए हैं। और जब बात आती है अग्निवीर की ना, तो गिनती मतलब काउंटलेस हो जाओगे आप गिन नहीं पाओगे कि एक छोटे से शहर में कैसे इतने बच्चे एकदम से आ जाते हैं। बात करें सैकड़ों में रिजल्ट दे दिया अग्निवीर, जो मोदी जी स्कीम लेकर के आए, जिसका विरोध भी हुआ, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि हजारों लोग लाइन में हैं और उनको मौका नहीं मिल पाता। डिफेंस गुरुजी क्लासेस वो कमाल कर पाते हैं। इन बच्चों से भी बात करूंगा कि रिजल्ट की दमदार बड़ी फैक्ट्री भिवानी का छोटा सा हिस्सा, छोटा सा नाम, लेकिन बड़ा बन गया रिजल्ट की बदौलत। फिलहाल क्या कुछ कहेंगे ये बच्चे, इस भरोसे के साथ आते हैं, वो भरोसा डिफेंस गुरुजी किस तरीके से खरा उतरती है उस पर। मैं सिर्फ 3 ही अक्षर बोलूंगा सर, रिस्पॉन्स आपको बच्चे बताएंगे। डीजीजी इक्वल टू डीजीजी इक्वल टू। ये ट्रस्ट है सर, कमाल है भाई, मतलब ब्लास्ट है ये। विश्वास देख क्या होता है ना सर, आप जब एक वर्ड यूज करते हो ना ट्रस्ट, तो ट्रस्ट को आपने डिफाइन किया है, ना सिर्फ डिफाइन किया है सिलेक्शन। और जब इन बच्चों का फाइनली सिलेक्शन होगा, आप देखिएगा कि किस तरीके से। और मैं तो कहना चाहता हूँ जो भी वीडियो को देख रहे हैं, फ़ौज में जाने की इच्छा ना, फ़ौज एक नौकरी नहीं है सर, ये पेशा है। ये प्रोफेशनल लोगों का एक जगह, ऐसी जगह है फ़ौज जहाँ पर ना कोई कास्ट मैटर करती है, ना कोई रिलीजन मैटर करता है। हम बच्चों को सिखाते हैं, हमें किसी का नहीं पता किसका क्या सरनेम है, एक ही बात पता है कि फ़ौज में जाना है और देशभक्ति के लिए काम करना है। एनडीए हो, चाहे ऑफिसर कैडर हो, चाहे एयरफोर्स के कैडर में हो। दूसरी बात, छोटी मतलब क्लास से बच्चों को हम नरिश करते हैं, मतलब चौथी क्लास से कहानी शुरू कर देते हैं हम लोग। चौथी क्लास से सैनिक स्कूल के लिए, नवोदय विद्यालय के लिए, आरआईएमसी के लिए, आरएमएस के लिए, बड़े होते होते एनडीए के लिए, और फिर अग्निवीर कैडर आ जाता है सर। तो ये मेरा पहले भी मैंने वादा किया है भिवानी के लोगों से कि मैं करके दिखाऊंगा, और ये रिज़ल्ट आपके सामने है। एक एक बच्चे को जिसके लिए मतलब मेहनत की गई है, और ये लोग भी जानते हैं कि ये जो संस्थान है कितना डेडिकेटेड है। मैं इस संस्थान में सिर्फ एक काम करने वाला एम्प्लॉय हूँ सर, बाकी डायरेक्टर लोग तो अलग हैं, मैं सिर्फ काम करता हूँ यहाँ। और मेरा सिर्फ एक ही काम है कि संस्थान की जड़ों को मजबूत करना,
विश्वास के नाम पे। कह सकते हैं हरियाणा का खानसर बन गया, जितना पॉपुलर नाम, ये इतने बच्चे यहाँ से खींच लाए हैं। किसी भी स्टेट की बात कर लें, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें, चुंबक बन गया है ये नाम। सर कोई खान सर नहीं है, अपना नाम प्रतीक है सर। चुंबक बनाएंगे अभी आगे, अभी तो थोड़ा थोड़ा काम शुरू किया है और निश्चित तौर पे मुझे उम्मीद है कि मैं इस शहर को जितने भी शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखेंगे ना सर, तो आपको चारों तरफ ये ट्रस्ट लिखा हुआ ज़रूर दिखाई देगा कि वहाँ पर गए थे तो न्याय हुआ, फलाने टीचर ने हमारी मदद की, हर संभाविक मदद की। ये नहीं कि सिर्फ फीस ले ली हो। आज मैं प्रत्येक बच्चे को जानता हूँ कि इसको क्या समस्या है, समस्याओं का समाधान यहाँ पर निश्चित तौर पे होगा। आप बड़े बड़े शहरों की बात करते हैं शर्मा, जब आप शुरू में जुड़े थे, सीकर ये है वो है। अरे भाई सीकर जिले से कौन कौन है, हाथ खड़े करो। सीकर जिला, सर सीकर जिला भी है। ऐसा मैं राजस्थान का अगर कोई जिला ले दूँ ना, तो मेरे हिसाब से अकेले राजस्थान 70 बच्चे हैं। तो लोग यहाँ आ रहे हैं जस्ट बिकॉज मेहनत है। यूपी का नाम ले लीजिए आप हरियाणा का नाम ले लीजिए, आप महाराष्ट्र का नाम ले लीजिए, आप उड़ीसा का नाम, आप वेस्ट बंगाल का नाम। वेस्ट बंगाल 2000 किलोमीटर दूर है, वो भी क्यों आए? एक लड़का आया कंचन घोष, आ जाओ बेटा, एक बार सब लोगों को बंगाली में बोल दो हाय हेलो। नमस्कार, हाय हेलो। नमस्कार। कैसे हो कंचन? ভালো ভালো भालोभासी? ভালোবাসি নাই স্যার, ভালো আছি। भालोभासी? আছি भालोभासी का क्या मीनिंग होता है? মানে हम आपसे प्यार करते हैं, अच्छा, ये होता है। आई लव यू टू, ये आपके टीचर आपको बोल रहे हैं। हम भी, क्योंकि आप वेस्ट बंगाल से हैं और दीदी की इलाके से हैं फिलहाल। देखिए क्या कुछ कहेंगे, इतनी दूर 2000 किलोमीटर दूर से कौन किसका प्यार खींच लाया आपको? दीदी जी का प्यार खींच रहा है। अच्छा, गुरुजी हमको पढ़ाए हैं, हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा के पास किया है और डीजी के पास आए, फेज 2 क्लियर करेंगे, GTSRT में अच्छे स्कोर करके सिलेक्शन लेंगे। इतना कॉन्फिडेंस कैसे? इतना कॉन्फिडेंस सर, डीजी जी को ट्रस्ट, हमारा कॉन्फिडेंस कुछ नहीं, हमारा कॉन्फिडेंस सर है। उसका एक कारण है सर, मैं बताता हूँ। वेस्ट बंगाल से 2 बच्चे मेरे यहाँ से सेलेक्ट हो गए हैं और मेरा ये रिकॉर्ड रहा है कि जब भी कोई बंगाली बैच में आता है ना सर, मतलब कमाल का सिलेक्शन रहता है। हमने पहले भी वेस्ट बंगाल के बच्चों को निराश नहीं किया और आज भी सर निराश नहीं करेंगे। और अगर आप राजस्थान के बच्चों से मिलना चाहते हैं तो मिला देता हूँ। हाँ भी राजस्थान वाले हाथ खड़े कर लो। देखो भाई, राजस्थान जिसके चर्चे, कोटा सीकर के चर्चे, वो यहाँ पढ़ रहे हैं पर्चे। कमाल की बात भाई, एग्जाम क्लियर होता है, भिवानी आकर चर्चे होते हैं कोटा सीकर के। कमाल कर दिया इस 27-28 साल के युवा टीचर ने और इन बच्चों ने। फिलहाल खास करके लड़कियां भी खड़ी हैं मैदान को फतेह करने के लिए। और फिलहाल कहाँ से हैं गुड़िया आप लोग? सर चरखीदार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। आप कहाँ से? मेरठ से। आप? महेंद्रगढ़। आप? सर भिवानी। वाह जी वाह, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग स्टेट से भी बच्चे, लड़कियां इतना भरोसा पहला करती हैं। बैच गया था अग्निवीर में। मैं फिर से कहना चाहता हूँ सरकार को, आप शुरू करिए, आप शुरू करिए, बाकी फिर हम प्रोग्राम हम करेंगे। आप शुरू करवाइए, बाकी हम करेंगे। जस्ट स्टार्ट करिए आप, बाकी हम देख लेंगे। तो भाई सबसे बड़ी बात मैं गर्ल्स के साथ करता हूँ कि भरोसा कितना है, सुरक्षा कितनी है, क्योंकि आपके घर छोड़ करके आप सैकड़ों किलोमीटर से या फिर हजारों किलोमीटर से खास करके लड़कियाँ आई हैं। क्या कुछ कहेंगे, यहाँ डीजीजी कितना कुछ आपको दे पा रहा? मतलब अपने घर जैसी संस्था है पूरी, मतलब जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा मिल रहा है यहाँ पर। हॉस्टल मिल रहा है? यस सर। तो सेफ है लड़कियों के लिए खास करके? यस सर, बिल्कुल सेफ है। पढ़ाई की बात करें, एग्जाम क्लियर किया है आप लोगों ने, किस तरीके से ये तैयारी कराते हैं, कितनी मेहनत कराते हैं? सर बहुत मेहनत कराते हैं। डीजीजी इक्वल टू ट्रस्ट। कह सकते हैं डीजीजी नहीं होता तो सक्सेस नहीं हो पाता। नहीं सर, बिना डीजीजी कोई पॉसिबल नहीं है कि हम यहाँ पर खड़े हैं, अपने रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेट को, फैमिली को, एज ए नेशनल रिप्रेजेंट करेंगे। ATS बेलगाम आ रहे हैं 27 दिसंबर को। अच्छा, वाह जी वाह, कमाल कर दिया। क्या कुछ कहोगे गुड़िया? स्पेशली बच्चे चिल्ला रहे हैं डीजीजी डीजीजी डीजीजी, ट्रस्ट है, क्यों ट्रस्ट? सर बिल्कुल ट्रस्ट है, फिजिकल के लिए भी बहुत अच्छा है और जीडी के लिए भी हम बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। डिफेंस के नाम पर बड़ा नाम बन गया है। फिलहाल यहाँ पर बच्चों से बात करेंगे। कौन से स्टेट से बताया था? यूपी से। यूपी से। तो योगी जी कमाल वहाँ कर रहे हैं और यहाँ प्रतीक जी कमाल कर रहे हैं हरियाणा में। क्या कुछ कहेंगे, सिलेक्शन सैकड़ों की संख्या में, किस बदौलत, किस मेहनत की, या फिर क्या वजह है कि इतना सिलेक्शन दे दिया? सर बस डीजीजी इक्वल टू ट्रस्ट। अच्छा, बस। इस ट्रस्ट की बदौलत आपने भी एग्जाम फाड़ दिया? यस सर। पढ़ाई कितनी कराई? सर पढ़ाई बढ़िया, बहुत लगभग बढ़िया, बहुत अच्छी है सर। पढ़ाने का तरीका? तो बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ जी। आप यूपी? यस यस सर, यूपी कानपुर से। कानपुर से? यस सर। तो कमाल का पढ़ाते हैं। प्रतीक जी की बात करें, दूसरे सर टीचर? सर ने गर्दा उड़ा दिया है अच्छा, ये पूरे इंडिया में सर। हाँ
तो फिलहाल क्या कुछ कहेंगे, कहाँ से आए? मैं वैसे मराठी हूँ बट मैं रहता एमपी में हूँ। अच्छा, एमपी में रहता हूँ। लास्ट ईयर से सर को जाना है, यूट्यूब के थ्रू जाना। और सर के जो कंटेंट था मेनली इंग्लिश का, वैसे सर इंग्लिश ही नहीं पढ़ाते, ऑल सब्जेक्ट के लिए मॉक टेस्ट निकालते हैं और मेनली क्वेश्चन वहीं से बचते हैं सर के। तो एक ये ट्रस्ट था और फर्स्ट टाइम मैं यहाँ आया हूँ और अभी तक मेरे को 20 दिन हो चुके हैं यहाँ रहे हुए। एकदम बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली, पढ़ने का भी अच्छा सिस्टम है और 6 से 7 घंटे क्लास चलती है। लास्ट में बच्चे इतने डेडिकेटेड है कि रात को भी बच्चे जीडी बोलने आते हैं, तो ये सर का विश्वास है। और इन द अपकमिंग टाइम आप देखिएगा सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन रेशियो है ना इसी अकेडमी से निकलेगा। तो जो पढ़ाते हैं सिलेबस उसी में से एग्जाम आता है, मान इसीलिए तो लड़के आए सर इतने दूर दूर से, यही तो सर का भरोसा है। मराठी में क्या कुछ कहेंगे इस अकेडमी, इन सर के बारे में? हो खूप छान अकॅडमी आहे आणि मी सांगतो तुम्हाला जिना पण इकडे यायचं आहे या आणि भरोसेमंद अकॅडमी आहे आणि थँक्यू। चलो भाई, कमाल कर दिया। क्या कुछ कहोगे, कौन से स्टेट से हो आप? सर राजस्थान से हूँ। राजस्थान। राजस्थान के कोटा सीकर के बहुत चर्चे हैं, आप हरियाणा के भिवानी में आके अटक गए। सर बच्चा फेज 1 का तो कहीं से भी तैयारी कर लेता है, लेकिन अगर फेज 2 की तैयारी करनी है तो डीजीजी। मैं कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चा अगर फेज 2 तो कहीं से क्लियर कर लो, चाहे सेल्फ स्टडी करो चाहे किसी टीचर से करो, लेकिन अगर सेकंड फेज करना है तो ओनली डीजीजी। डीजीजी इक्वल टू ट्रस्ट। मतलब पढ़ाएंगे भी, दौड़ाएंगे भी और कामयाब बनाएंगे। बिल्कुल सर, दोनों टाइम रगड़ा होगा मैदान में और दोपहर में और रात को रगड़ा होगा हॉस्टल में। जी सर। कहेंगे कामयाबी का झगड़ा है और दोनों टाइम रगड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, सर के कंपैरिजन में नहीं कोई, अभी तक तो नहीं। फिलहाल यूँ है कि फ्रेंडली रहते हैं टीचर या कूट काट के? नहीं, छोटा भाई समझ के रखा है। कोई भी प्रॉब्लम हो टीचर वाला ऑलवेज रेडी रहते हैं सर 24/7। वो स्कूल वाले टीचर वाला हाल नहीं है जो एक वो डांटना वाटना। लड़के फ्रैंकली बोलते हैं सर से, कोई भी प्रॉब्लम हो। वैसे अभी तक मिली भी नहीं है कोई प्रॉब्लम और आगे भी नहीं मिलेगी क्योंकि भरोसा है सर पे। आप कौन से? हरियाणा से सर। वाह जी वाह, कौन से डिस्ट्रिक्ट से? रोहतक सर। रोहतक है जी सर। तो रोहतक तो एकदम यूँ कहे जो मीठी बोली है वहाँ के, एकदम बीच का है, दिल है हरियाणा का। क्या कुछ कहेंगे कि भिवानी चले आए, रोहतक में बहुत सारी अकेडमी है जी। वही बात कहूँगा जी, फेज 2 करनी है तैयारी तो डीजीजी इक्वल टू ट्रस्ट है जी। यहाँ पर जी माहौल बहुत बढ़िया है जी, ग्रुप भी बना है, बालक बोले भी हैं और कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है जी। हेजिटेशन भी दूर हो, मेन चीज़ हेजिटेशन का होया ये बालक ना सर सारे बोलने लग गए सर, सारे सेलेक्ट होके जाओगे, मन दोनों लग गया। अच्छा, एक खास बात कर लें, वो बोला यूँ कहें कि एक हरियाणा का ताऊ या फिर हरियाणवी एक अंग्रेज के पास चला गया, उसको उसे इंग्लिश सीखने के लिए लास्ट में उसको ही हरियाणवी सिखाया, तो इन यूपी बंगाल वालों को हरियाणवी सिखा के भेजोगे? बिल्कुल जी बिल्कुल, जो सीखना चाहो भाई बता दियो सिखा दें हरियाणवी। हरियाणवी समझ लेते हैं अपनी? जी हाँ समझ लिया, थोड़ी बहुत समझ लिया ना, फिर समझा दोगे? ठीक है यार सर, समझा देंगे बिल्कुल सर। आप कहाँ से? मैं जींद जिला सर, हरियाणा में। तो आप भी कमाल। हाँ सर, मतलब डीजीजी इक्वल टू ट्रस्ट इसीलिए यहाँ पे आए हैं सर। अच्छा, भरोसा खींच रहा है? भरोसा सर खींच रहा है। इससे पहले की कामयाबी का पता है, इनका बढ़ाने का तरीका पता है, तब इसलिए यहाँ क्योंकि एक डर रहता है कि फेज 1 क्लियर हो गया, अब सेकंड क्लियर कहीं ना हो पाए। अगर सिलेक्शन लेना है तो डीजीजी में आना पड़ेगा सर। एक बात मैं और कहना चाहूँगा सर, क्या होता है ना, कई बार बच्चे चले जाते हैं, उनको लगता है कि भाई पता नहीं कहाँ फंस गए। तो यहाँ क्या है, जिसको जो बच्चा मेहनत करने आया ना, मैं तो खुल के भी कहता हूँ, पेरेंट्स से जिनके बच्चे हॉस्टल में आ रहे हैं हमारे पास, खासकर एनडीए में, खासकर बच्चे आ रहे हैं हमारे पास स्कूलिंग में, जो 6 to 12 की फाउंडेशन में बच्चे आ रहे हैं, मैं तो उनसे एक ही बात कहूँगा कि कमज़ोर बच्चों को मत भेजिए आप। बच्चे कमज़ोर इन द सेंस कि मानसिकता कमज़ोर होनी चाहिए, बाकी तो हम बच्चों को मेहनत करा ही लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। सोच बड़ी होनी, सोच बड़ी है, मतलब अगर आपके बच्चों को ऑफिसर कैडर तैयार करना है तो एनडीए लेवल का कैंपस आपको पता होगा सर, उस बिल्डिंग में 19 रूम्स हैं, एनडीए में 19 स्क्वाड्रंस हैं। स्कूलिंग से अगर आप 4th क्लास से बच्चों को देंगे तो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लिए सोचना नहीं, मतलब वी आर ए कंप्लीट शॉर्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। चाहे वो जेई हो, 2-3 साल से टॉपर अपना ही ऐसा डिस्ट्रिक्ट का, चाहे एनडीए हो, एयरफोर्स हो, मतलब हमने किसी एग्जाम को छोड़ा नहीं है जिसको टच ना किया हो। तो कह सकते हैं एनडीए से शुरुआत की थी, डिफेंस से शुरुआत की थी, और आज ये हर अगर किसी भी फील्ड की बात कर लें उसमें पता का फहरा रहे हैं। बिल्कुल, मेरे को एक सर बच्चों को ना सिलेक्शन, चलो वो तो यहाँ लिखा है, होगा या नहीं होगा, सबसे मेन इनको लड़ने का जज्बा सिखाया गया है। किसी भी कंडीशन में हार नहीं माननी है, एट एनी स्टेज हार नहीं माननी है, यही जीतने का जज्बा है सर, कि कंडीशन ख़राब हो तब भी डटे रहो। एक टाइम आएगा जब समय अच्छा भी आता है, तब एक्सीलरेटर पे पाँव भगाओ, 150+ स्पीड से भागो। जब समय लग रहा है कठिन है, वेट एंड वॉच की कंडीशन में रहो। फिर भी मैं कहता हूँ रिस्क लेना चाहिए। पेरेंट्स को खास कहना चाहता हूँ, आप लोगों को ना तो राजस्थान भेजने की ज़रूरत है, आप लोगों को देहरादून जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को
यूपी में जाने की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी पूरी कोशिश है, पिछले साल 600 प्लस बच्चे पहुँचे थे साल भर की, अगर मैं काउंटिंग करूँ। मुझे इस बार उम्मीद है उसको हम बीट कर देंगे। वैसे ये जो बच्चे आए हैं यूपी से, कोई दिल्ली से, कोई बंगाल से, इनको तो वापस जाने की जरूरत है, इनको तो भेजोगे वापस? नहीं, इनको तो कम से कम कामयाब बना के भेजोगे कि यही रहेंगे? सर नहीं, कामयाब बना के। एकमात्र गोल यही है सर, बच्चा किसान का हो, बच्चा चाहे किसी भी वर्ग का हो, एक ही कोशिश है, बच्चे को भेजना है जो चाहता है। एनडीए वाले बच्चों को खड़कवासला भेजना है, मतलब एक अंतिम सांस रही। कोई पूछना इच्छा क्या है, तो मेरी एकमात्र इच्छा है कि उस बैच में अगर 400 बच्चे जा रहे हैं ना, तो ऊपर वाला कभी ऐसे दिन दे कि 400 के 400 बच्चे इसी एकेडमी से जाएं। उस दिन छोड़ देंगे सिस्टम सर कि आज कामयाब हो गए। तब तक संघर्ष का दौर जारी है। ये बिहार के लिए, एक बिहारी और एक बिहारी सब पे भारी, ये डायलॉग है, लेकिन एक हरियाणवी टीचर सब पे भारी पड़ रहा है, क्या कुछ कहेंगे? जी बस कहना यही है कि जब मैं बिहार से निकला था तो मन में बहुत सारे सवाल थे कि क्या होगा, क्या निकलेगा। जो सुना है और जो देखा है और जो बच्चों से सुना है यूट्यूब पे, वो सच होगा या नहीं होगा। लेकिन यहाँ आके डीजीजी इक्वल टू ट्रस्ट वो साबित हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ का जो सबसे लो क्वालिटी का बच्चा है ना, वो बाकी सभी इंस्टीट्यूट के सबसे हाई से भी ऊपर है। ये किसकी बदौलत? यार यहाँ रगड़ा तगड़ा होता है। यहाँ जितना मेहनत हो रहा है बच्चों पे, बच्चे शुरू में आके बोल नहीं पाते थे, मैं खुद नहीं बोल पाता था, लेकिन आज यहाँ पे 22 बंदों का बैच बनता है एक ग्रुप में जीडी का, और वो 22 में से 20 बच्चे बोलने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी जीडी इतना अच्छा होता है। यहाँ से बेहतर और कहीं नहीं हो सकता है। बस डीजीजी इक्वल टू ट्रस्ट। वाह जो कमाल की बात। आप भी बिहार से? सर हम बिहार बेगूसराय से हैं और हम पिछले 2 साल से डीजीजी को फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब के थ्रू, और उसके हमको विश्वास था जो सर के पास जाएंगे सिलेक्शन जरूर होगा। और वही जो डीजीजी इक्वल टू ट्रस्ट है, वही ट्रस्ट 1500 किलोमीटर बिहार से दूर बेगूसराय यहाँ हरियाणा भिवानी में खींच लाया। ये देखो सर, एक अलग एनटीपी से जहाँ मिसाइलें बनती हैं, जहाँ मिसाइलों की टेस्टिंग होती है, उस जगह का नाम है बालासोर। ठीक है, तो बालासोर से एक मिसाइल अपने पास है उड़ीसा से, नाम है जन्मजय दास। जन्मजय दास, ये नाम होगा पूरा? हाँ सर। उड़ीसा में कुछ बोलो यार। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी की आप जानते हैं, और पूरे इंडिया में आजकल तो उनके काफ़ी चर्चे हैं, लेकिन डिफेंस गुरुजी के चर्चे उड़ीसा तक कैसे पहुंच गए, और कामयाबी का रास्ता आपने हरियाणा को क्यों बनाया, इस एकेडमी को क्यों बनाया? मैं आज से नहीं 6 महीने पहले यहाँ चुका था, यहीं से मैं ऑफलाइन तैयारी किया और दोनों ग्रुप का निकाला, अभी मैं आ गया यहाँ पर ट्रस्ट ही है ना, डीजीजी इक्वल टू ट्रस्ट है, मुझे पता है। एक और है सर, आप लोगों ने सुना होगा, ऐसा लोग कहते हैं कि एमपी मोरेना मतलब फेमस फॉर डकैत। ठीक है, तो ये मोरेना से है, और इच्छा देखिए, मतलब पिछली बार 6 महीने से मेरे पास था, अब दोबारा आया है। ठीक है, तो दोबारा मेहनत कराई है। मतलब मज़ा आता है जब बच्चा कोई जब मेटल प्रूव होता है ना। एक और बच्चा है रोशन, बिहार से। चंबल वाला इलाका है क्या आपका? चंबल वाला है। कमाल है। फिर चंबल में वो होता है कि उनके अंदर जोश होता है, उनको गोलियां तो चलानी है, फिर उनके आसपास वो उनको तो कहीं भी चलेगी, गोलियां चलानी है, लेकिन सीमा पर चलेगी अगर मजा आएगा। क्या आपका? ये है सर रोशन से, ये रोशन छपरा बिहार से। मतलब बहुत सारे लोग अमीरी की बात करते हैं सर, मैं आपको ना गरीबी का एक एग्जांपल बताता हूँ। जिसके घर में रात को बिजली ना हो ना, जिसके घर में रात को बिजली ना हो ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है सर। रात को बिजली ना हो, तो ये वो बच्चे हैं जिनको मैंने पकाया है, जिनको मैंने तैयार किया है, एनडीए के लिए भी और अदर एग्जाम के लिए भी। कभी वहाँ बिजली ही नहीं है, लाइट की समस्या, दिक्कत होती है? रात को सिर्फ दिक्कत होती है, दिन में तो रहता है अभी। कैसे पढ़ पाते हैं? सिर्फ सुबह पढ़ा जाता है। रात को पढ़ना है तो मोबाइल से? लालटेन है, और लालटेन या मोबाइल से पढ़ लिया जाता है। अच्छा, तो आप इनको देखते थे यूट्यूब पर? हाँ। हरियाणा चले आए? यस सर। अब जॉब लग जाएंगे तो गाँव में फिर बताऊँगा। बताएंगे? हाँ, कि यहाँ से जॉब लगा है, फिर यहीं पे आना है। अच्छा। हाँ। तो यहाँ वाली लाइट का जो रोशनी है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये एक बिजली की पावर है जो रिजल्ट देते हैं। एक और इन बच्चों को तगड़ा बनाने में जिस व्यक्ति का संस्थान के साथ हाथ है, उनका नाम है राजेंद्र सर। एक बार ताली बजा दो सर। ये कोच हैं इनके, और ये तैयारी करवाते हैं इनकी फिजिकल। मैंने इनको एनडीए का बैच दिया था एक बार स्टार्टिंग में। ऐसे मोटे ताजे पहलवान आए हुए थे और हमने उनको बहुत पतला करके भेजा। उसके बाद से इनके पास अग्निवीरों के बहुत अच्छे हैं। ऊपर से जो बच्चे मोटे ताजे होते हैं, हेल्थ के लिए भी मुझे लगता है मेरी नज़र में, और ये बड़ी बात नहीं कह रहे हैं, मेरे से बेस्ट कोच नहीं है भाई किसी।
क्या कुछ कहेंगे सर, किस तरीके की इन चुनौतियाँ आती हैं इन बच्चों को तैयार करने में, क्योंकि अलग अलग स्टेट से आते हैं, खास करके आपकी हरियाणवी में बातचीत होती होंगी या फिर वो समझ ही नहीं पाते होंगे, लेकिन फिर भी उनको दौड़ा पाते हैं, कामयाब कर देते हैं। हाँ ऐसा है, जो मास्टर जी ने हम पर विश्वास किया है, अगर भाई राजेंद्र कुमार जो एथलेटिक्स कोच है बढ़िया करवाते हैं वर्क, तो हम भी इनके विश्वास को पूरा खरा उतरते हैं विश्वास पे। और जो भी बच्चा हमारे पास आता है, चाहे मोटा हो चाहे ज़्यादा वेट हो उसके अंदर या कोई इंजरी हो, तो हर एक विषय के बारे में हम मतलब उसको बता देते हैं, ठीक कर देते हैं। तो हम किसी बच्चे को नहीं रहने देंगे। जो हमारे पास बच्चा आ गया ना ग्राउंड पे दोनों टाइम आ गया, तो हर एक बच्चे का फिजिकल होगा हर एक। और सबसे बड़ी बात है कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम, समय की प्रॉब्लम, फिर कैसे मैनेज हो पाता है थोड़े से समय में? जाते हैं सारे बच्चे लगभग, जैसे शुद्ध हिंदी बोलते हैं ना तो वो समझ जाते हैं। तो कम समय होता है तब भी मैनेज हो जाता है? हाँ हो जाता है सर। बारिश हो रही है आज, आप देखिएगा बारिश हो रही है, और आज भी कोच साहब की छुट्टी नहीं होती है। अभी और मैंने देखा आज मैदान में, मैं आपको शॉर्ट्स भी दिखाऊंगा, पानी में दौड़ रहे हैं। पानी में दौड़ रहे हैं, मतलब एक ही बात सिखाई, कैसे भी करो, मरते दम तक रुक, मतलब जब तक अपना गोल हासिल ना हो जाए ना। हमको सिखाया गया फौज में, प्ले बाय प्ले, इंच बाय इंच, रीच टू द फिनिश लाइन, और यही निजी जीवन के अंदर अप्लाई करना चाहिए। मैं पेरेंट्स से एक बार कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को मजबूत बनाइए। फिजिकल तो फिटनेस हम कर देंगे, ये जो दिमागी है ना, आप उनको रिस्क लेना सिखाइए। चलिए भाई, पेरेंट्स को भी रिस्क उठाना होगा, क्योंकि सोचना पड़ेगा, आपको कदम उठाना पड़ेगा बच्चे को किस फील्ड में भेजना, आपका बच्चा क्या चाहता है, फिर आपको चूज करना है कि कौन सा संस्थान आपके बच्चे की किस्मत तय करेगा। उस नेगेटिव जोन में उससे सही दिशा में भेजना है तो फिर आप तय करेंगे। फिर आपका बच्चा कामयाबी मुट्ठी में लिए बैठा है, बस उसकी मुट्ठी खोलने के लिए आपको एक प्रयास करना पड़ेगा। और फिलहाल ये प्रयास था, सैकड़ों बच्चे कामयाब हो चुके हैं। आज फिलहाल मैदान में बारिश की वजह से भी कुछ बच्चे कम हैं, और फिलहाल ये रिजल्ट है। तैयारी रुकेगी नहीं, अंतिम सांस तक लड़ेंगे, और इस शहर को इतना मजबूत बनाएंगे कि लोग जब बाहर से आएंगे तो एक बार संस्थान का नाम ज़रूर लेंगे। ये अंतिम कोशिश है। अगली बार से जो बच्चे तैयारी कराना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स जो भी हैं एनडीए में, तो जूनियर क्लासेस से शुरुआत हो रही है सर। बच्चे को वी आर नॉट रेजिंग एनी काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, एक ही डायलॉग है सर, वी आर रेजिंग वॉरियर। तो भाई एक नंबर दूंगा आपको, और वो आपके बच्चे की कामयाबी का नंबर हो सकता है, उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए, इनके पास चले आइए अगर अपने बच्चे को कामयाबी की तरफ दौड़ता देखना चाहते हैं। फिलहाल डिफेंस गुरुजी या गुरुजी क्लासेस नाम सक्सेस का, सफलता का बन चुका है भिवानी जैसे ऐसी जगह में आकर के, जिसको सिटी बनाना चाहते हैं, हब बनाना चाहते हैं, एजुकेशन की नगरी बनाना चाहते हैं एक युवा अध्यापक। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करके इनके मनोबल को बढ़ाएं, और कमेंट में जरूर लिखें कि फिलहाल इस कामयाबी को आप क्या नाम देंगे। अगर अपने बच्चे को भी इस फील्ड में भेजना चाहते हैं, आर्मी से प्यार करते हैं, तो कमेंट करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।